Hello students, myself Bharti Jadhav from Silver Green English Medium School, Vidyanagari. We have completed chapter 6. Now I am going to start chapter number 7. संहति ही कार्य साधिका. इसका अर्थ ये होता है कि संगठन जो होता है वो कार्य को सिद्ध करने वाला होता है. हितोपदेश में से जो पंडित नारायण का बना हुआ है उसमें भी ये कहानी एक बताई गई है जो एनिमल्स के ऊपर है और बर्ड्स के ऊपर है. उसमें ये बताया गया है कि अगर एनिमल्स भी यूनिटी का साथ ले सकते हैं तो हम इंसान क्यों नहीं. तो यहाँ पे ये स्टोरी हम देखते हैं. अस्ति गोदावरी तीरे विशालः शाल्मलीतरुः विविधेभ्यः देशेभ्यः समागता बहवः विहगाः तत्र रात्रौ निवसन्ति. तेषु लघुपतक नाम वायसः अपि एकतम अस्ति. अथ कदाचित् प्रभातकाले स वायसः कृतान्तं द्वितीयम् इव अटन्तं व्याघ्रम् अपश्यत्. तं लोक्य स अचिन्तयत् अद्य प्रातरेव अनिष्टदर्शनं सञ्जात. न जाने तत् किम् अनभिप्रेतं दर्शयिष्यति इति विचिन्त्य स व्याकुलः सञ्जातः. यहाँ पे ये बात बताई गई है कि गोदावरी नदी के किनारे एक विशाल शिल्मतरु यानी कि जो सिल्क कॉटन का वृक्ष होता है वो होता है. अलग अलग देशों से अलग अलग पक्षी वहाँ पे आते थे और रात को रहते थे. उनमें से तेषु लघुपतक नाम वायसः, उनमें से कोई लघुपतक नाम का वायसः दैट मीन्स क्रो उनमें से एक था. अब किसी एक सुबह उस वायस यानी उस कौवे ने देखा कि कृतांत का अर्थ होता है यमराज जैसा होना. द्वितीयम एवं अटंतम, यमराज जैसे किसी को, पारधी को, व्याधम यानी कि पारधी हंटर जो होता है शिकारी, उसको उसने घूमते हुए देखा. तम अवलोक्य स अचिंत्यत, उसको देखकर वो सोचता है अद्य प्रातरेव अनिष्ट दर्शनम संजात, आज सुबह ही मुझे इस अनिष्ट का दर्शन हो गया, न जाने वो क्या अनचाही बात बताएगा. इति विचिन्त्य स व्याकुल संजात, ऐसा सोचकर वो बहुत ही व्याकुल बन जाता है. तो अभी हम इसकी ग्लोसरी देखते हैं. अस्ति दैट मीन्स इज वॉज, गोदावरी तीरे दैट मीन्स बैंक ऑफ द रिवर गोदावरी, शाल्मती तरुः दैट मीन्स सिल्क कॉटन ट्री, विविधेभ्य देशेभ्यः फ्रॉम वेरियस कंट्री, समागताः वो कैंप्स, रात्रो दैट मीन्स एट नाइट, निवसन्ति स्टेट और रिसाइड्स, तेषु अमोंग देम, लघुपतक नाम दैट मीन्स नेम लघुपतक जो एक क्रो का नाम होता है, एकतम वन अमोंग देम, अथ कदाचित हाउ वंस, प्रभात काले इन द मॉर्निंग, कृतांतम इव द्वितीयम लाइक द सेकंड और अदर गॉड ऑफ डेथ, जो मृत्यु के भगवान होते हैं, यमराज होते हैं, वो कृतांत मीन्स कृत यानी यमराज जैसा, अटंतम दैट मीन्स वेंडरिंग, अपश्यत सो, तम अवलोक्य यानी कि हैविंग सीन हिम, अवलोक्यम दैट मीन्स अवलोक संबंधक भ्रुतकुदंत में ये दिया गया है. स अचिंत्यत ही थॉट, प्रातर एव इन द मॉर्निंग, अनिष्ट दर्शनम साइट ऑफ द इन अस्पेशियस, संजातम दैट मीन्स लुक, एंड लास्ट न जाने दैट मीन्स आई डोंट नो, किम अभिप्रेतम यानी कि वॉट अनडिजायरेबल और अनफॉर्चुनेट जो हम देखना नहीं चाहते हैं वैसा. इसका ट्रांसलेशन ये होगा. देयर वॉज अ लार्ज सिल्क कॉटन ट्री ऑन द बैंक ऑफ द रिवर ऑफ गोदावरी. Many birds who had come from various countries used to stay there at night. Among them was also a crow by the name Laghupatak. Now once the crow saw a hunter like the second god of death, moving about in the morning, having seen him, the crow thought, today is the morning itself, the sight of a bad thing look place.
I don't know what undesirable thing it will show. Thus thing he become unanxious. वो बहुत ही चिंतित हो जाता है, व्याकुल हो जाता है. Now see next paragraph. अतः तेन व्याधेन तण्डुलकणान् विकीर्ण्य जालं विस्तीर्णं स च वृक्षस्य पृष्ठभागे प्रच्छन्नो भूत्वा अतिष्ठत्. तस्मिन् एव काले विचित्रग्रीवनामा कपोतराजः परिवारेण सह गगने व्यसर्पत्. भूमौ विकीर्णान् तण्डुलकणान् दृष्ट्वा कपोताः लुब्धः अभवन्. ततः स कपोतराज तण्डुलकणान् लुब्धान् कपोतान् अकथयत् कुत्र अत्र निर्जने वने तण्डुलकणानां सम्भवः. तन्निरूप्यतां तावत् भद्रम् इदं न पश्यामि. अनेन तण्डुलकणान् लोभेन अस्माकं महद् अनिष्टम् अपि भवितुम् अर्हति. अतः सर्वथा अविचारितकर्म न कर्तव्यम्. अतः सर्वथा अविचारित कर्म न कर्तव्य यतः. यहाँ पे ये बात बताई गई है कि अतः तेन व्याधेन तण्डुलकणान्, वो जो पारधी था, वो जो हंटर था, उसने जमीन पे जाल बिछा कर रख दी. सच वृक्ष से पृष्ठभागे प्रच्छन्न भूत्वा अतिष्ठत्. उसने उस पे विकीर्य जालम, वहाँ अनाज के दाने डालकर उसने क्या किया कि वृक्ष के पीछे वो छुप गया. उसी समय पे चित्रग्रीव नाम का कपोत राजा यानी कि कबूतरों का राजा जो था, वो अपने परिवार के साथ आकाश मार्ग से जा रहा था. भूमो विकीर्णान् तण्डुलकणान् दृष्ट्वा कपोताः लुब्धा अभवन्. भूमि पे गिरे उस दानों को देखकर, तंदुल यानी कि चावल के दानों को देखकर जो कबूतर थे वो लोभित हो गए. तथा स कपोतराजः तण्डुलकणान् लुब्धान् कपोतान् अकथयत्. उसी समय कपोतराज ने चावल के दानों से जो लोभी हो गए थे वैसे कबूतरों को कहा, कुत्र अत्र निर्जने वने तण्डुलकणानां संभव. यहाँ पे निर्जन वन में चावल के दाने होना कहाँ से संभव हो सकता है. तन्निरूप्यतां तावत्, और कहा गया है भद्रम इदम न पश्यामि, इसमें मैं कुछ कल्याण देखता नहीं हूँ. अनेन तण्डुलकणान् लोभेन अस्माकं महद् अनिष्टम भवितुम् अर्हति. इस तांदुल के दानों से हमारा अनिष्ट हो सकता है. अतः सर्वथा अविचारित कर्मम न कर्तव्यम. इसीलिए हमेशा बिना सोचे कोई भी काम नहीं करना चाहिए. यत, और कहा गया है कि सुजीर्णम अन्नम सुविचक्षणम सूतः सुशासिता श्रीः नृपति सुसेवित. सुचिन्त्य च उक्तं सुविचार्य यत्कृतं सुदीर्घकाले अपि न याति विक्रिया. यहाँ पे ये बात बताई गई है कि अच्छी तरह से पचा हुआ अन्न, बहुत ही अच्छा पुत्र, अच्छी तरह से शासित की गई लक्ष्मी यानी कि धन संपत्ति, और बहुत ही अच्छा राजा, अच्छी तरीके से सोचकर बोला गया वचन, और बहुत ही अच्छे से सोचकर किया गया कार्य, ये जो चीज़ें होती है वो लंबे समय तक किसी भी विकार को जन्म देती नहीं है, यानी उसमें कोई भी बुराई आ सकती नहीं है. यहाँ पे हम सबसे पहले शब्दों के मीनिंग देखते हैं. तो ये होगा तीन व्याधेन बाय द हंटर तण्डुलकणान् राइस ग्रेन्स विकीर्य हैविंग स्कैटरिंग. विस्तीर्णम दैट मीन्स स्प्रेड करना, फैलाना. पृष्ठभागी बिहाइंड. प्रच्छन्न भूत्वा यानी कि बिंग हिडन, छुप जाना, हाइडिंग. अतिष्ठत् दैट मीन्स स्टूड. तस्मिन् एव काले, इसका अर्थ होता है एट द सेम टाइम. चित्रग्रीव नाम यानी कि नेम ऑफ चित्रग्रीव. कपोत राजा द किंग ऑफ पीजन्स परिवारेण सह विद द रिलेटिव्स. गगने इन द स्काई. व्यसर्पत was going. भूमो दैट मीन्स ऑन द ग्राउंड. विकीर्णान दैट मीन्स स्केटर्ड यानी कि फैले हुए, गिरे हुए तांदुल के कण. लुब्धा अभवन दैट मीन्स बिकेम ग्रीडी. तंडुल कण लुब्धान दैट मीन्स ग्रीडी ऑफ राइस ग्रेन. कुतः फ्रॉम वेर. निर्जन वने इन दिस लोनली फॉरेस्ट यानी कि निर्जन वन में. तंडुल कणानाम संभव
कि ये कैसे संभव हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी ऑफ राइस ग्रेन। तन्निरूप्यताम, दैट मीन्स टू थिंक वेल। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, महद अनिष्टम अपी, दैट मीन्स इवन अनडिजायरेबल, जो हम चाहते नहीं है। भवितुम अर्हति, इसका अर्थ ये होगा इट में टर्न आउट, सर्वथा बाय ऑल मीन्स। अविचारितम कर्म, दैट मीन्स बिना सोचे, थॉटलेसली एक्ट, न कर्तव्यम, शुड नॉट बी डन। तो यहाँ पे ये बात बताई गई है, बिना सोचे हमें कोई भी काम करना नहीं चाहिए। तो इसका ट्रांसलेशन हम देखते हैं तो ये होगा, नाउ आफ्टर हैविंग scattered the rice grains, a net was spread by the hunter, and he stood hidden behind a tree. Right at that time, the king of pigeons named Chitraketu was going flying in the sky with his family. Having seen the rice grains spread on the ground, the pigeons were greedy. Then the king of pigeons said to the pigeons who were greedy of the rice grain, how could there be the possibility of rice grain in this uninhabited forest? So think first. I do not see any good coming out of this. As a result of this greed of rice grain, even some great misfortunate may befall us. So under no circumstance a thoughtlessly action should be done, because कहा गया है कि well digest food, very clever son, well managed wealth, the king who is well served. Something said after thinking properly. Whatever is done after giving it a good thought do not get spoiled during the course of quite a long period of time। यानी कि लंबे समय के बाद भी ऐसे सोचकर किए गए काम कभी भी हमें नुकसान देते नहीं है।